गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। और अपना जो कल टॉपिक चल रहा था प्लाज्मा झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कल अपने डिस्कस किया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि जो पादप कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर होता है कि पादप कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से पादप अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? पादप होता है वो CO2 प्लस H2O ग्रहण करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार पादप अपना भोजन बनाते हैं CO2 और H2O के द्वारा। तीसरा अंतर होता है, मेन अंतर बता रहे हैं आपको। तीसरा अंतर, जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, वो परिधि की ओर होता है। कई बार ये आपके पेपर में भी आया हुआ है, पादप कोशिका के अंदर केंद्रक परिधि की ओर क्यों होता है? क्योंकि जंतु कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बीच में पाया जाता है। जो पादप कोशिका के अंदर तो ये परिधि की ओर पाया जाएगा और जंतु कोशिका के अंदर ये बीच में पाया जाता है। ये परिधि की ओर क्यों पाया जाता है? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर रिक्ति का आकार में बड़ी होती है, इसलिए वो केंद्रक को परिधि की ओर धकेल देती है, इसलिए इसमें परिधि की ओर पाया। ये मेन टॉपिक पे अपना कल डिस्कस हो चुका है। फिर एक मॉडल अपने किया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल के अंदर डेनियल और डेवसन ने 1930 में बताया था 1930 में बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो सैंडविच की तरह होती है। उसके अंदर सैंडविच एक खाने योग्य पदार्थ होता है, भोजन करते हैं जैसे। तो उसके अंदर क्या होता है कि दोनों ओर ब्रेड पाई जाती है और बीच के अंदर बटर की लाइन पाई जाती है। तो उसी प्रकार इसने बताया था कि इसके अंदर डेनियल डेवसन ने बताया था कि इसके अंदर परत होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की परत होती है और इस लिपिड की परत के दोनों ओर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं। ये तो हो गए फॉस्फोलिपिड। और ये हो गया प्रोटीन। इस प्रकार दोनों ओर प्रोटीन की परत पाई जाएगी और बीच के अंदर फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है। इस प्रकार का जो मॉडल दिया था वो डेनियल और डेवसन ने दिया था। ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने दिया था। तीसरा एक जो आपने कल किया था वो आप मोटे मोटे रूप में पढ़ लेते हैं, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। वो भी इसी प्रकार एक मॉडल दिया था। उन्होंने भी बताया था कि फॉस्फोलिपिड की एक परत होती है जो बीच में पाई जाती है, दोनों ओर प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने मान्य नहीं हुए। रॉबर्टसन ने जो इकाई कला मॉडल दिया था 1959 में दिया था। बाद में एक तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलस ने दिया था, जो दिया था 1972। उन्होंने बताया कि जो लिपिड की जो परत होती है वो सेमी फ्लूइड के रूप में होती है, अर्ध तरल के रूप में होती है। उन्होंने जो मॉडल दिया वो आज भी मान्य है। उन्होंने जो मॉडल दिया था वो इस प्रकार दिया था। उन्होंने इस प्रकार दिया था मॉडल। सिंगर और निकोलस ने जो मॉडल दिया था उसमें बताया गया था कि दो परत पाई जाती है। बीच की जो परत पाई जाती है
वो लिपिड की परत पाई जाती है, और जो दोनों तरफ पाई जाती है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। दोनों तरफ प्रोटीन की परत होती है। तो सिंगल और निकोलस ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था 1972 में कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड और किसकी, प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें दोनों ओर प्रोटीन की परत पाई जाएगी और इस प्रकार। तो उन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में होते हैं। बीच के अंदर एक फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार ये फॉस्फोलिपिड है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। फॉस्फोलिपिड के अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड के। एक तो होता है ऊपर का हेड पार्ट और बीच का होता है टेल। ये कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। ये हेड भाग हो गया ये, जिसको एक अलग से अपने बना लेते हैं इस प्रकार। ये पार्ट होता है वो हेड पार्ट होता है, और जो ये पार्ट होता है वो टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है उसे अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं। कौन सा? हाइड्रो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये जल स्नेही होता है और जल में घुलनशील होता है। हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो जल स्नेही होता है, जल में घुलनशील होता है, जबकि टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। कौन सा होता है? हाइड्रो ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो का मतलब जल और फोबिक का मतलब भय, मतलब ये जल विरोधी पार्ट होता है। तो दोनों में अंतर ये होता है, जो हेड पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो टेल पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये जल में घुलनशील होता है और जबकि ये जल के अंदर अघुलनशील होता है। ये दोनों में ये पार्ट होते हैं। तो ये जो लिपिड की परत होती है ये द्विस्तरीय होती है। इस प्रकार की परत होती है, जैसे एक इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार मान लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना प्रोटीन। ये क्या हो गया? प्रोटीन। ये भी प्रोटीन। अब प्रोटीन भी इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो ऊपर के पार्ट में पाए जाते हैं और एक आंशिक रूप से धसे हुए होते हैं। एक जो पूर्ण रूप से धसे होते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक धसे हुए होते हैं। तो इसमें प्रोटीन भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊपर का, ऊपर से जो ऊपरी जो प्रोटीन होता है उसे बाह्य प्रोटीन कहते हैं। जो अपने प्लाज्मा कला के अंदर जो प्रोटीन पाया जाएगा वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक प्रोटीन, एक तो होता है आंतरिक प्रोटीन, एक होता है बाह्य प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के प्रोटीन में अंतर होता है बच्चों कि जो आंतरिक प्रोटीन होगा
वो लगभग 70% होता है, और जो बाहरी प्रोटीन होता है वो लगभग 30% होता है। दो प्रकार की प्रोटीन होती है। बाहरी प्रोटीन 30% होता है, जबकि आंतरिक प्रोटीन 70% होता है। अब बाहरी प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन में अंतर यह होता है बच्चों कि बाहरी प्रोटीन को अपने हटा सकते हैं, लेकिन आंतरिक प्रोटीन को अपने फास्फोलिपिड से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों अंतर होते हैं। क्योंकि बाहरी प्रोटीन होता है वो बाहर की तरफ होता है, जिसको फास्फोलिपिड से हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ आंतरिक प्रोटीन होते हैं जो अंदर की ओर धंसे हुए अवस्था में रहते हैं, उसको हटाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो ये जो मॉडल दिया था वो सिंगर और निकोलस ने दिया था। तो सबसे पहले अपने ध्यान देखने वाली योग्य बात है कि सैंडविच मॉडल डेनियल और डेवसन ने दिया था, जो 1930 में दिया था। रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल 1959 में दिया गया था। लेकिन दोनों में ये दोनों ये समझा नहीं पाए कि इसके अंदर पदार्थों का आवागमन किस प्रकार होता है। वो ये नहीं समझा पाए कि कोशिका के अंदर जो मटेरियल आता है, जो अंदर आता है, जो बाहर आता है, वो किस प्रकार आता है। लेकिन तरल मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलस ने ये चीज बताई कि ये आवागमन जो होता है वो किस प्रकार होता है। जो आवागमन होता है बच्चों, वो समझने वाली योग्य बात है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसमें एक छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये छोटे छोटे कण अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। छोटे कण तो आ सकते हैं कम अणुभार वाले, जिस प्रकार कम अणुभार वाले जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2O, ये तो आसानी से अंदर और बाहर जा सकते हैं। लेकिन अधिक भार वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें नहीं जा सकती। इनको ले जाने के लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है इसके अंदर। ये जो प्रोटीन के अणु होते हैं, इसके द्वारा ही अंदर और बाहर ले जाया जाता है। एक चैनल बना हुआ होता है, वो अपने इसके अंदर, कल इसके बारे में पूरा व्याख्या करेंगे। तो आज आपने ये देखा कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंदर अंतर क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली के जो मॉडल दिए गए हैं, जो मेन मॉडल है, सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में आपने गौर किया। इसमें थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात यह है कि जो रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल है वो 1972 में दिया गया था। इसमें दोनों ओर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बीच में लिपिड की एक परत पाई जाती है। प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। बाहरी प्रोटीन को अपने आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन आंतरिक प्रोटीन को नहीं हटा सकते। आंतरिक प्रोटीन क्या होता है कि ये लिपिड के अंदर धसे हुए अवस्था में रहते हैं, इसलिए नहीं हटा सकते। इसमें लिपिड की भी द्विस्तरीय परत होती है, दो परत होती है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इसमें भी हेड और टेल दो पार्ट पाए जाते हैं। हेड पार्ट होता है वो जल में घुलनशील होता है, जिसे ध्रुवीय भाग भी कहा जाता है, पोलर बॉडी भी कहा जाता है। जबकि टेल पार्ट होता है वो जल में अघुलनशील होता है, और इसे हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो भाग होते हैं। तो लिपिड के भी दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो आज तो बच्चों इसके बारे में अध्ययन किया, कल अपने इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने।